उनके बच्चों का तज़किरा, उनका तज़किरा, उनके बाबा का, उनके शौहर का, इसी पे जिक्र भी तमाम है और इसी पे फिक्र भी तमाम है। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने हलाल का खाया है। अपने साथ रहिएगा। तो मैं नूर मुस्तफ़ा उन्वान गुफ्तगू है, दूर दूर तक आवाज जा रही है। मैं कोशिश करूंगा इसी मौजू पे सारी बात हो सके। देखिए मेरे जवानों, दुनिया में जब हम किसी शय, किसी चीज का तज़किरा करते हैं तो पहले उसके ओरिजिन की बात करते हैं। मसलन ये माइक कहां से है? आपने कहा हिंदुस्तान से। अब मैंने कहा 10 साल चलेगा, आपने कहा नहीं मौलाना 20 साल चलेगा। मैंने कहा जापान से, आपने कहा साहब लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर माइक खत्म नहीं होगा। मैंने कहा इतना फर्क क्यों? उन्होंने कहा भाई मुल्क में जितनी प्योरिटी का सामान इस्तेमाल होता है चीजें उतनी प्योर बनती हैं। मतलब चीजें उसी वक्त, पूरी तवज्जो, चीजें उसी वक्त प्योर होती हैं जब उनका रॉ मटेरियल प्योर होता है। रॉ मटेरियल प्योर है भाई, पूरी तवज्जो। आप तो ऑफिशियल ड्यूटीज में रहे हैं माशाल्लाह से, आप जानते हैं। और बहुत सारा मेरे बचपे के जवान जिनके बहुत सारे बरादरान सुन्नत दोस्त होंगे, बहुत सारे हिंदू दोस्त होंगे। मैं कोशिश करता हूँ मजलिस में कोई ऐसी मिसाल है कि जो आप अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कर सके, उनसे बात कर सके। तो जब प्योर रॉ मटेरियल होगा तो चीज प्योर बनेगी, और चीज प्योर बनेगी तो लंबे टाइम तक चलेगी। एक जुमला कहूँ, वो बहुत देर तक रहेगी, बहुत देर तक टिकेगी। तो चाहे वो घर हो चाहे मैदान,
जाते हैं ना ऐसे उलमा पाए जाते हैं। क्या कहना? हमारे यहाँ हम वो बोलते हैं जो हक होगा, हम वो सोचते हैं जो हक होगा। हम सब ज़हरा के नौकर थे, हैं और रहेंगे। तुम पढ़े मोहम्मद समझ रहे हैं आप? भाई लोग तो नहीं कह सकता, मगर चंद लोग वो यही चाहते हैं कि मैं बात करूं। किससे बात करूं? उससे बात करनी चाहिए जिसके ईमान पर खुद मुझे यकीन हो। मैंने यहां इसलिए बात की कि मुझे आपके ईमान पर यकीन है। जिनके मंगल का बुध को पता ना हो, उनसे अपने जुमा का हिसाब दूं। बड़े मोहम्मद वाले
ये लफ्ज़ मिट्टी जो है अपने आप में उरूज रखता ही नहीं है। मैं मिसाल दूं, मिट्टी में मिल गए, उरूज है क्या? मिट्टी आ गई, उरूज है क्या? उनकी मिट्टी आ रही है, उरूज है क्या? खाक में मिला दिया, उरूज है क्या? इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, उरूज है क्या? मेरा नाम मिट्टी में मिल गया, उरूज है क्या? बताओ ना, कहीं पे उरूज दिखेगा? अरे भाई ये मिट्टी कहीं उरूज के साथ नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो खाक को सुम्मदना तक पहुंचाने वाला समझ लेना, कहना चाह रहा हूं तुम्हारे सामने, खाक को अपने नालैन के साथ, खाक को अपने नालैन के साथ जो सुम्मदना तक पहुंचा दे उसे मोहम्मद कहते हैं। खाक को अपने नालैन के साथ, नहीं अब जुमले बदल रहा हूं, नाना ने वहां पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंचा। और यही खाक अगर इज्जतों और मोहब्बतों के साथ हुसैन से वाबस्ता हो और इस खाक को कोई खाक नहीं कह सकता। अब इस खाक को खाके शिफा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अहले बैत, यही मैं जुमला कहता हूँ, ये अहले बैत की बारगाह है, इसे समझो। ये हुसैन की बारगाह है, इसे समझो। ये अली की बारगाह है, इसे समझो। ये फातिमा की बारगाह है, इसे समझो। ये हसन और हुसैन की बारगाह है, इसे समझो। यहाँ खाक आए तो खाके शिफा कहलाती है, जानवर आए तो जुलजना कहलाता है। खाक आए तो खाके शिफा, हैवान आए तो जुलजना, समझना मेरी बात को। पत्थर आए तो दुर, और खाकी हाथ जोड़ के आ जाए तो हुर। इनकी चाय, इनका नाश्ता, इनका खाना, किसी चीज में कोई कमी नहीं हो पाए और अपना दूसरे कामों में चला गया। और अचानक एक मेहमान आया, मैंने देखा कि मालिक मकान खुद खड़ा है, चाय भी खुद पिला रहा है,
छा हुआ है। अब अल्लाह कह रहा है मैंने मोहम्मद को अपने नूर से बनाया। कुछ इन उलमा से बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हैं जो अल्लाह ने किसी मादे को नजर करामत से देखा, किसी को नजर रहमत से देखा, किसी को नजर किबरियाई से देखा, किसी को नजर इज्जत से देखा, अलग अलग निगाहों से कुछ मादों को देखा और उससे कोई दूसरी चीज खलक हुई। किसी से हया बनी, किसी से हया बनी, किसी से जिंदगी बनी, किसी से कोई दूसरी चीज बनी, किसी से कोई दूसरी चीज बनी। अल्लाह चाहता तो रसूल के वजूद के लिए भी कोई नई चीज खल्क करता और उस चीज से मोहम्मद को बना देता, लेकिन नहीं, वो कहता है मैंने अपने नूर से बनाया। अभी जुमला मैंने दुबई में कहा और यहाँ भी कह रहा हूँ कि रसूल कहते हैं उसने सबसे पहले मुझे बनाया, और खुदा हदीस किसी में कहता है कि उसने सबसे पहले आपको खल्क किया। समझ में आ रहा है? अल्लाह कह रहा है उसने सबसे पहले आकुल को बनाया, रसूल कह रहे हैं उसने सबसे पहले मुझे बनाया। अल्लाह कह रहा है उसने सबसे पहले आकुल को बनाया, रसूल कह रहे हैं उसने सबसे पहले मुझे बनाया। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह ने अक्ल को जिस्म दिया तो नाम मोहम्मद रखा, जब उसने अक्ल को जिस्म दिया तो नाम अली रखा, जब उसने अक्ल को जिस्म दिया तो नाम फातिमा रखा, जब उसने अक्ल को जिस्म दिया तो नाम हसन रखा, जब उसने अक्ल को जिस्म दिया तो नाम हुसैन रखा। समझ में आ गया? अल्लाह ये अक्ल ही अक्ल है। अरे जो तुम्हें 10 घंटे में दिल्ली से लंदन पहुंचाए वो 3 और 5% की अक्ल है। तुम्हें लम्हे भर में जन्नत पहुंचा तो हुजूर याद रखिएगा, उसने क्या कहा? मैंने खल्क किया, अपने नूर से खल्क किया। किसे खल्क किया हुजूर? अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। अब देखो इस जुमले में आपके और अपने अकीदे की तर्जुमानी कर रहा हूं। बहुत ही बारीक लाइन से लेके आपको निकलूंगा, समझना आपको होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समझिएगा, आपके यहाँ दुबई में कोई काम करता हो, ओमान में कोई काम करता हो, सऊदीया में कोई काम करता हो, जब वापस आता है तो सोने के जेवर उम्मीद तौर पर या सोने के बिस्किट अपनी बहन की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, किसी के लिए घर में जेवरात की जरूरत होती लेके आता है ना, होता है ना। अब आप मुझे बताइए, आप सुनार के पास गए, आप सुनार के पास गए, आपने सोने की बिस्किट दी और बिस्किट देके कहा कि भैया ये जेवर बना दो। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं कि जेवर का रंग बिस्किट जैसा होगा कि नहीं होगा? बस सादा सा सवाल है, जेवर का रंग बिस्किट जैसा होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे मौलाना जो जिस चीज से बना होता है उसका रंग उस जैसा होता है। मैं जिंदा मिसाल दे रहा हूं, गांव वालों, शहर वालों, इलाके वालों, अहले बैत के घराने को समझने वालों, इतना तो समझोगे ना कि जो जिस चीज से बना होता है उसका रंग उस जैसा होता है। तो जब खुदा कह रहा है कि मैंने अपने नूर से इन्हें बनाया
रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा, अब इसे भी आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ नॉर्मली हिंदी और उर्दू आधी आधी समझने वाले, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उर्दू भी पूरी नहीं आती और हिंदी भी माशाअल्लाह, ठीक है। तो ये जो आधी आधी समझने वाले हैं वो किसी नरमी को रहमत समझेंगे, किसी चीज के मुलायम होने को रहमत समझेंगे, कोई बहुत सॉफ्ट बात करने वाले को रहमत समझेंगे, बहुत इनायत रखने वाले को रहमत समझेंगे, बहुत समझाने वाले को रहमत समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मालूमात पड़ेगी तो भैया बारिश रहमत है, ये मालूमात पड़ गई, अब इनकी मालूमात पड़ गई, बारिश रहमत है। थोड़ी सी मालूमात और पड़ी तो उनका जी बेटा नेमत है और लड़की रहमत है ना। ये मैं आपको पूरा सफर करवा रहा हूँ सामाजिक मालूमात का। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर रसूल रहमतुल लिल आलमीन है तो बमाने जी किस माने में? आपको अब तक जो माने समझ में आए हैं रहमत के, क्या इन मानों में? नहीं, इन मानों में नहीं, गाइडेंस के माने में, रास्ता दिखाने के मायने में, हटके हुओं को उनके राहों से वापस लाने के मायने में। एक बड़े बुजुर्ग खतीब का एक जुमला है, ज़हन में आ गया इसलिए बोलता चलो, दो जुमले याद आ रहे हैं। देखिए, जिंदगी रसूल को समझना है तो समझिए कि नूह की 950 साल की मेहनत का नाम तूफान, तूफान, मोहम्मद की 63 साल की जिंदगी का नाम इस्लाम। बुढ़िया ने जितना जुल्म करना था, जितना हसद निकालना था, जितना बैड एक्टिविटी करनी थी, सब कर डाली। मोहम्मद ने रास्ता नहीं बदला, क्योंकि मोहम्मद का भी रास्ता नहीं बदला। छोटा सा सादा सा लफ्ज है मगर बड़े माने हैं इसके। मोहम्मद ने रास्ता नहीं बदला, बुढ़िया को रास्ता बदलना पड़ा। वो जिस हसद के रास्ते से थी उससे निकल के और उस रास्ते में आ गए जिस रास्ते में रसूल थे। तो ज़हन में रखिएगा, ये रास्ते नहीं बदलते, लोग रास्ते बदलते, क्योंकि कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर है। और हमें मजलिसों में यही तो सिखाया और समझाया गया, कैरेक्टर देख लो कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ भेजती है दूर, कहाँ भेज जुमला पढ़ने जा रहा हूँ भाई, आप सारे उलमा की इजाजत से फिर वापस जुमला पढ़ रहा हूँ। हम मौला के चाहने वाले, हम मौला के चाहने वाले ये नहीं देखते कि कौन 70 साल का है, कौन 82 साल का है, कौन 40 साल का है और कौन 22 साल का है। हम ये नहीं देखते, हम तो ये देखते कैरेक्टर कौन सा है। हम रंग भी नहीं देखते, कौन काला है, कौन नीला है, कौन पीला है, कौन हरा है। हम तो कैरेक्टर देखते हैं। भाई हम मुल्क भी नहीं देखते, कौन अफ्रीका का है, कोई जुमला कह रहा हूँ चूंकि मेरी मजबूरी है। टेलीविजन और दूसरी जगहों पर बातें बहुत आसानी से आम हो जाती है। मुझे सुनने वाले अलग अलग मकतब फिक्र के लोग हैं, इसलिए मैं आप सबको सिर्फ अपना ईमान बताते हुए एक जुमला कहूंगा, पड़ोस 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 का मतलब समझ जाना। देखो, हम तो कैरेक्टर की परस्तिश, कैरेक्टर की इज्जत, कैरेक्टर को पूजने वाले लोग हैं, सीधी सी बात कह रहा हूं। और याद रखना, अगर अरब का अबूजर होगा मानेंगे, अगर अरब का अबूजर होगा मानेंगे, अगर अफ्रीका का बिलाल होगा मानेंगे, अगर ईरान का सलमान होगा मानेंगे, अगर अफगान का अबू खालिद होगा मानेंगे, मगर अगर पड़ोस का कोई बरसात होगा नहीं मानेंगे।
मुसलमानों कमाल की बात है भाई, जिस खुदा को तुमने नहीं देखा था तुमने उस खुदा को मान लिया मोहम्मद के कहने से। भाई जिस खुदा को तुमने नहीं देखा था उसे तुमने मान लिया मोहम्मद के कहने से। तो तुम्हें मोहम्मद का बार बार जहरा के दरवाजे पर उनका सलाम करना फिर उसी जहरा के लिए ताज़ीम को बार बार रसूल का खड़ा होना तो क्यों नहीं दिखाया? फिर तुम क्यों बहस करते हो? उस बीवी के नाम से उसका नाम फातिमा। तो कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ, बस आखिरी जुमले रब्ते मसाइब और मजलिस खत्म करके मुझे जाना है। पूरी तवज्जो आप सबको हदिया दे रहा हूँ। तो देखे कैरेक्टर है, हमें मजलिसों से हमारी माओ ने शब जुमा की मजलिसों में उंगलियां पकड़ के हमें मजलिस में बैठना सिखाया है ना। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतने बड़े मजमे में जो जुमला कहने जा रहा हूँ पूरे अकीदत के साथ कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा जवान मुझे समझेगा और मेरा जवान इसी को दर्द समझ के अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन कैरेक्टर कभी मरता नहीं, कैरेक्टर हमेशा जिंदा रहता है। उसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, उसी कैरेक्टर को अदा करने के लिए, उसी कैरेक्टर को पूरा करने के लिए, उसी कैरेक्टर में अपनी जिंदगी खपा देने के लिए अहद बदलता रहता है और लोग आते रहते हैं। रात और दिन बदलता है, हफ्ता महीने में, महीना साल में, साल एक अरसे में तब्दील हो जाता है, मगर कैरेक्टर नहीं बदलता। आपके यहाँ दो बड़े कैरेक्टर है, एक का नाम है मीसम, दूसरे का नाम है हुर। आपके दो कैरेक्टर है मेरे जवानों, एक का नाम है मीसम, दूसरे का नाम है हुर। मीसम जो सच बोलता है, हुर जो कभी झूठ नहीं बोलता। कैरेक्टर है, जमाना बदल जाएगा, न मीसम बदलेगा ना हुर बदलेगा। तुम देख लो तुम्हें किसे फॉलो करना, या ये तय कर लो कि मैं सच बोलूंगा, या ये तय कर लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हर दो हालत में तुम्हारा दामन बच जाएगा। हर दो हालत में तुम्हारे घर में अमन आएगा, तुम्हारे इलाके में अमन आएगा, तुम्हारे शहर में अमन आएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बदअमनी जो फैलती है वो झूठ से फैलती है। ये उलमा बैठे हैं, समझ लीजिए हर गुनाह को थोड़ी बहुत माफी, तौबा और उसकी स्पेस मिलती है। हर गुनाह को झूठ के लिए साफ है, क्योंकि ये जिद्द इस्लाम है। इस्लाम अमन का मजहब है और झूठ का काम ही है अमन को खत्म करना। भाई 1.25 लाख में सब अगर सच्चे होते तो 1.25 लाख का 25% भी खड़ा होकर मदीने में कह देता कि हमने तो उनको मौला मान लिया, तो फिर दूसरा का ऐलान कर पाता। कोई लोगों की वजह से तो उसकी ताकत बढ़ी, एक खामोश रहने वालों की। खामोश है, देख रहे हैं जुल्म हो रहा है, खामोश है, उन्हीं की वजह से तो ये जुल्म बढ़ा। तमाशाई नहीं, जहां देखिए गलत है वहां आवाज उठाइए। हमारे यहाँ लान अल्लाह उम्मतन क़तलत क्या, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत, वलान अल्लाह उम्मतन समिअ बिज़ालिका फ़रक़। वो जो सुने और राजी हो जाए। सहरा ने पैगाम विलायत कहाँ और तब तक पहुंचाया। अल्लाह की कसम किसी दिन मजलिस में मौका मिला तो आपके सामने बयान करूंगा। अभी तो बस इतना कि रोज़े महशर पैगंबर फरमाते हैं अंबिया के दरमियान एक बड़ा मिंबर लगाया जाएगा और मैं ऐसा खुतबा दूंगा कि ना मैंने पहले कभी दिया होगा, ना अंबिया में से कोई दे पाएगा। और फिर औसिया के दरमियान एक मिंबर लगाया जाएगा और उस पर मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब, इसी तरह फिर और मिंबर लगाया जाएगा इमामों के लिए और फिर हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन। इसी दरमियान नदा आएगी कि ज़हरा कहाँ है, सलामुल्लाह अलैहा, और बीबी वारिद महशर होंगी। और जब वारिद महशर होंगी तो कंडीशन ये है कि वसते महशर में शहजादी खड़े होकर कहेंगी, परवरदिगारा जो भी अज़मतें तूने मुझे अता की है
मेरे अल्लाह तेरा एहसान, तेरा करम, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे शहरे महशर के आज के बाशिंदों को यह पता चल जाए कि तूने ज़हरा को क्या ताकत दी। ठीक है, अल्लाह कहेगा ठीक है ज़हरा, इनमें से जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें चुन लीजिए। अब एक जुमला पढ़ रहा हूं और जुमला कहने के पहले वजाहत कर रहा हूं। जहां बहुत सारे लोग होंगे जो कबूतर पालते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो परिंदे पालते होंगे। आप परिंदों को अपनी 2 मुट्ठियों में गेहूं, चना, दाना जो भी वो खाते हो उनकी ग़िज़ा हाथ में ले लें। एक में नाकिस लें और एक में अच्छा वाला लें, क्लीन। दोनों को मिला के एक साथ आप डाल दीजिए। परिंदा बहुत जल्दी जल्दी उस नाकिस में से कामिल ढूंढ लेगा। उसी नाकिस में से कामिल ढूंढ लेगा। आप जाके चेक करके देख लीजिएगा। तारीख नहीं, किताब में ये जुमले मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ज़हरा सारे महशर से अपने अपनों को ले लेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। तभी एक फिर आवाज आएगी, ज़हरा कोई कमी तो नहीं हुई? बीवी फरमाएगी, परवरदिगारा अगर तेरी इनायत हो जाए तो मैं और भी अपनी अज़मत इन परवाज़ें करना चाहती हूँ। फिर वही होगा कि अल्लाह कहेगा ये तेरे चाहने वाले जितने हैं इनसे कहे कि ये जिसे पसंद करते हैं। ये जिसे पसंद करते हैं ये चुन लें। फिर वो जो बीवी की मजलिस करने वाले होंगे, फिर वो जो बीवी के तबर्रुक बांटने वाले होंगे, वो मजलिस की फरशादा बिछाने वाले होंगे, वो जो ताबूत सजाने वाले होंगे, वो जो ताजिया बनाने वाले होंगे, वो जो मजलिस के लिए बुलाने जाने वाले होंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे आपके घर मजलिस है तो पड़ोस का कोई बच्चा, पड़ोस का कोई बड़ा, पड़ोस का कोई आदमी आपकी मदद करता है। वो एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को तायीन करके, उनके जामिन बन के, उनकी जमानत बन के उनको अपनी तरफ बुलाएंगे, उनको अपनी तरफ लेंगे। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किस तरफ जाएंगी? जन्नत की तरफ। इसको लेके जाएंगी वो सारे जो अहले बैत के दोस्त थे, अहले बैत के चाचा, अहले बैत से इश्क रखो, अहले बैत से मोहब्बत। और जब यहाँ तक आ गए हो तो बड़ी अजमत है आपकी। शहजादी हर मजलिस में मौजूद होती है, वो उसकी दावत सुनने के लिए और किसी की दावत सुनने के लिए नहीं आती। वो तो सिर्फ रुमाल लेके अपना बेटे हुसैन पर रोने वालों को आंसू के आंसू ले लेना। आज मेरा दिल चाहता है क्योंकि औलाद मौजूद है, बड़ी परेशान होगी अपने उस बाप के लिए जो हर नजीज हो जाता, बड़ी गिरिया गुना होगी अपने उस बाप के लिए जो समाज की हर चीज़ों को, हर डिमांड को, हर नीड को, सोशल एक्टिविटी में सारी चीज़ों को पूरा करना, दूसरे के गाँव जाना, दूसरे के शहर जाना, दूसरे की बिजनेस में जाना, दूसरे की मदद के लिए जाना। आज एक घर बेसाया हो रहा है तो मैं उस घर का तज़किरा करना चाहता हूँ जो एक दिन में हो जाए। तो 2 मोहब्बतों को पेश करूंगा। एक मोहब्बत के ज़हरा हुसैन को कितना चाहती और एक मोहब्बत
गले पे अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन ने पे टीले से गिरे, ज़ैनब ने कदर लगी, लैला मुसल्ला पे मेरे अल्लाह, मेरे अकबर की खैर। अमीन इब्न मुस्लिम कहता है मैंने हुसैन को ऐसे हालत में चलते हुए पहली बार देखा। कभी हुसैन दाने जाते थे, हुसैन बाएं जाते थे। मैंने नजदीक जाके पूछा इमाम हुसैन से ये सवाल पे क्या, मैंने सुना जवाब का अली हुसैन किस अली को पुकार रहे, बाबा अली को या बेटे अली को? हमीद मुझे मेरा अली अकबर दिखाई नहीं देता, मुझे नहीं मालूम हुसैन कैसे अली अकबर तक पहुंचे, मगर जैसे ही अली अकबर तक पहुंचे फरमाने लगे बाबा जरा करीब आ, जरा करीब आ। हुसैन झुके, अकबर ने हाथों को उठाया, चेहरा साफ किया, पेशानी पे लगी हुई धूल हटाई, दाढ़ी पे लगी हुई खाक हटा के फरमाते बाबा तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे तू कई जगह